नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। तस्करों को भगाने वाली बर्खास्त एसआई सीमा जाखड़ गिरफ्तार। 10 लाख रुपए में की थी डील। जोधपुर में पिहर जाते समय पकड़ा। कोलायत में आम सभा व सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का किया विरोध। जयपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में सांगानेर में कांग्रेस का सत्याग्रह। और खबरें विस्तार से। सिरोही के बरलूट थाने में एसएचओ रहते हुए तस्करों को फरार करवाने के मामले में बर्खास्त एसआई सीमा जाखड़ को पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया। रविवार रात ससुराल से पियर जाते समय पुलिस ने सीमा को दबोचा। नवंबर 2021 के इस मामले में 4 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। सीमा जाखड़ को रात भर स्वरूपगंज थाने में रखा। बर्खास्त एसआई सीमा जाखड़ को सोमवार दोपहर करीब 2:45 पर सिरोही सेशन कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने सीमा जाखड़ की रिमांड नहीं मांगी। इस पर जज ने सीमा जाखड़ को जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए। इस दौरान सीमा जाखड़ के एडवोकेट दिव्यानंद शर्मा ने उसकी जमानत याचिका कोर्ट में पेश की। इस पर कोर्ट ने उनको मंगलवार का समय दिया है। जोधपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज जोधपुर में कांग्रेस ने सत्याग्रह करते हुए गांधी चौक पर धरना दिया और केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध किया। दरअसल जोधपुर में कांग्रेस लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है और इसी के सिलसिले में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर के बाद जोधपुर में विधायक मनीषा पंवार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह करते हुए धरना दिया और अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे राजस्थान के 200 विधानसभाओं में एक साथ यहाँ सत्याग्रह के माध्यम से जो अग्निवीर योजना है उसके विरोध में कांग्रेस सरकार के सभी कांग्रेस कार्यकर्तागण, सभी पदाधिकारी एक साथ मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार की जो हठ धर्मिता है, जिस तरह युवाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। 4 साल की नौकरी, आप देखिए कहाँ 4 साल की नौकरी होती है। ठेके प्रथा को ये आप सेना में भी लाना चाह रहे हैं। जो सेना हमारा अहम है, हमारी शान है, जो हमारे देश की रक्षा करता है, उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे। जिस तरह हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोटासरा जी लगातार दिल्ली में, जयपुर में और आज पूरे विधानसभा वाइज हम सत्याग्रह के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस योजना का विरोध करते हैं और हम करते रहेंगे जब तक ये हठ धर्मिता पूर्वक मोदी सरकार इस योजना को वापस नहीं ले लेती। आज हमारे बीच में हमारे यहाँ से प्रभारी गुलेचा साहब भी बता रहे हैं, हमारे अध्यक्ष नरेश जोशी जी और सलीम खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन, पार्षदगण, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी अग्रिम संगठन प्रकोष्ठ के सभी लोग मिलकर हम इस योजना का पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक ये योजना मोदी सरकार वापस नहीं लेगी हम इसी तरह सड़कों पर युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते रहेंगे। सूरतगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज सूरतगढ़ में कांग्रेस ने सत्याग्रह करते हुए गांधी उपखंड कार्यालय के सामने धरना दिया और केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध किया। दरअसल सूरतगढ़ में कांग्रेस लगातार अग्निपथ का योजना का विरोध कर रही है और इसी के सिलसिले में सूरतगढ़ में पूर्व विधायक गंगाजल मील के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह करते हुए धरना दिया और अपना विरोध जाहिर किया। वहीं जायल में अग्निपथ योजना के खिलाफ विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उपखंड के अंबेडकर सर्किल पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सत्याग्रह किया। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तादाद में सत्याग्रह कर केंद्र की नीतियों का जमकर विरोध किया। विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के सेवा के इच्छुक युवाओं की उम्मीदों को तोड़कर सेना भर्ती में जो अग्निपथ योजना लाई गई है बिल्कुल गलत है, जिसके परिणाम गंभीर होंगे। अंबेडकर सर्किल पर किए गए सत्याग्रह में संपूर्ण विधानसभा से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। रायशनगर में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश व्यापी आंदोलन में स्थानीय स्तर पर कांग्रेस पदाधिकारियों में आपसी फूट नजर आई।
दोपहर 12 बजे तक पार्टी के 2 पूर्व विधायक धरने में नहीं पहुंचे। प्रदेश व्यापी आह्वान पर 1 बजे तक अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस द्वारा यह धरना लगाया गया। इसमें पहले 11 बजे तक तो एक दर्जन कांग्रेस पदाधिकारी भी इस धरने में नहीं पहुंच पाए। गौरतलब है कि कांग्रेस में लंबे समय से पूर्व विधायकों में आपसी फूट नजर आ रही है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव में भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीकानेर के कोलायत से खबर, जहां भारतीय सेनाओं में भर्ती को लेकर युवाओं को सेना में मौका देने के लिहाज से लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। आज प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार केंद्र सरकार द्वारा युवाओं पर जबरदस्ती थोपे जाने वाली स्कीम अग्निपथ के विरोध में कोलायत में उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर अग्निवीर योजना के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल व NSUI सहित सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में प्रदर्शन किया। के आह्वान पर सत्याग्रह का आंदोलन किया जा रहा है और ये हर विधानसभा हेडक्वार्टर पर हो रहा है। इसी क्रम में आज कोलायत विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय कोलायत पर भी हमारे पार्टी के सभी सीनियर और जवान युवाओं ने सभी ने मिलकर के इस सत्याग्रह का आयोजन किया है। देखिए, सत्याग्रह गांधी जी का दिया हुआ वो हथियार है जिससे तानाशाह सरकार बहुत डरती है और इस बात को कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए हमने सत्याग्रह का रास्ता चुना। तानाशाह लोगों को हिंसा बहुत पसंद आती है, क्योंकि हिंसा को दबाना बहुत आसान होता है। सत्याग्रह को और अहिंसात्मक आंदोलन को दबाने की उनमें ताकत नहीं होती। और ये ताकत अभी आपने देखी होगी कि सत्याग्रह है और अहिंसा का रास्ता लंबा जरूर हो सकता है पर सफल और कामयाब होता है। इसका उदाहरण हमने किसान आंदोलन देखा, चाहे भले वो साल भर चला लेकिन हमने सरकार को झुकना पड़ा। तो इसी क्रम के अंदर जो ये भी अग्निपथ नाम की जो योजना लाए हैं, इसमें अग्निवीर भर्ती करने की बात कर रहे हैं 4 साल के अंदर। 17.5 साल से लेकर के 23 साल भी 2 साल की छूट दी, वो एक बार के लिए, अगली बार 17.5 से 21 साल ही होगी। तो इस उम्र के अंदर जो बच्चा लेकर के यानी कि वो 25 साल से पहले रिटायर होकर के आ जाएगा, तो वो कहता ना अध जल गगरी छलकत जात, वो न इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ना तो वो पूरा फौजी बन पाएगा, ना नागरिक बन पाएगा, ना उसके पास कुछ और होगा। जो ये कह रहे हैं कि हम इतना पैसा दे करके करेंगे, वो पैसा आधा तो उनका खुद का ही है और इतने टाइम तक पैसा उनके पास रहेगा, उसका ब्याज है। तो ये अपने पल्ले से कुछ नहीं दे रहे हैं, खाली सब युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई योजना अग्निपथ का विरोध पूरे देश में हो रहा है। सेना में जाकर देश सेवा करने का ख्वाब देख रहे नौजवान इस संविदा पर नौकरी देने वाली स्कीम का खूब विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर के सांगानेर विधानसभा में कांग्रेस द्वारा अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए सत्याग्रह किया गया। मानसरोवर के वरुणपथ चौराहे पर सैकड़ों कांग्रेसियों ने कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में 3 घंटे तक बैठक कर सत्याग्रह किया और केंद्र की भाजपा सरकार को चेताया। सांगानेर के जनसेवक व कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की विफल केंद्र सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को गर्त में धकेल रही है। केंद्र सरकार ने पहले देश की जनता पर नोटबंदी थोपकर देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ किया, उसके बाद GST लागू कर देश के व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया, फिर किसानों को बर्बाद करने के लिए काले कानून लेकर आए, लेकिन देश के किसानों ने उसका डटकर विरोध किया तो केंद्र सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। और अब केंद्र सरकार देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है, जिसको हम सफल नहीं होने देंगे। अग्निपथ योजना जो हमारे युवाओं के हितों के खिलाफ है, उसके विरोध में आज पूरे देश में जो हमारे सत्याग्रह चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज देख रहे हैं सांगानेर विधानसभा में आज सैकड़ों की तादाद में हमारी बहनें, युवा साथी, वरिष्ठ सब इकट्ठे हुए। अग्निपथ अग्निवीर के माध्यम से जो 4 साल की ठेके की नौकरी है, उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन है आज। और अग्निवीर जो योजना है, आज अग्निवीर पैदा कर रहे हैं, कल शिक्षक वीर करेंगे, शिक्षकों को ठेके पे लेंगे, परसों सफाई वीर पैदा करेंगे, डॉक्टर वीर पैदा करेंगे। केंद्र सरकार अपने सारे मंसूबे जो लेकर के आई है इस देश के युवाओं पर, बेरोजगारों पर, बड़े बुजुर्गों पर, किसानों पर थोपने के, उन पर कामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन अब देश का नौजवान जाग चुका है। माननीय मोदी जी, आपको समझ जाना चाहिए और इस तरह की बेतुकी जो योजनाएं आप देश के युवाओं पे थोपना चाहते हैं, किसानों पे थोपना चाहते हैं, बेरोजगारों पे थोपना चाहते हैं, व्यापारियों पे थोपना चाहते हैं, ये थोपना बंद करिए।
आज कांग्रेस इसके खिलाफ साधारण तरीके से प्रदर्शन कर रही है। कल जरूरत पड़ेगी तो उग्र प्रदर्शन भी किया जा सकता है। झालावाड़ के खानपुर में 12 के गुर्जर समाज क्षेत्र वासियों व युवा शक्ति द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण बोर्ड प्रभारी मंत्री व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण द्वारा खानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम अमर शहीद राजेंद्र प्रसाद गुर्जर के नाम पर करने की मांग की गई। शहीद राजेंद्र प्रसाद गुर्जर सेवा संस्थान के सदस्यों ने बताया कि अमर शहीद राजेंद्र प्रसाद गुर्जर का जन्म 5 जुलाई 1917 को खानपुर तहसील के बड़बेली गांव में हुआ था। 6 जून को भारतीय सेना में ज्वाइन करने के पश्चात सेना में विभिन्न प्रकार से सेवाएं देने के पश्चात 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो के रूप में सेवा देते हुए देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। समिति सदस्यों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर का नाम परिवर्तन कर शहीद के नाम रखने पर अमर शहीद राजेंद्र प्रसाद गुर्जर की शहादत को उचित सम्मान मिलने के साथ साथ सर्व समाज व क्षेत्रवासियों का भी गौरव बढ़ेगा। जैसे 12 जिला चिकित्सालय है, उसका नाम राजमल मीणा के नाम से किया गया अभी हाल ही में, और खानपुर जो महाविद्यालय है उसका नाम मुकुट बिहारी मीणा के नाम से किया गया, जो कि सरकार का बहुत शानदार सराहनीय कदम है और उन्हें उम्मीद करते हैं। उसी आशा के साथ हम भी सामाजिक लोग और क्षेत्रीय निवासी जो जितने भी हैं वो सब आए हैं आज, और राजेंद्र प्रसाद जी जो है इनके भी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके, इसी के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा आए कि खानपुर चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय का नाम राजेंद्र प्रसाद गुर्जर कमांडो के नाम से किया जाए, ताकि इनकी जो शहादत है वो जीवित रह सके, मर रह सके। इसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, और माननीय कलेक्टर साहिबा के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन प्रेषित करेंगे आज, और हम आशा करते हैं सरकार से कि ये जो शहीद के सम्मान की जो मांग है इसको जल्द से जल्द पूरा करें। राजधानी जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर सोमवार को जयपुर दक्षिण ट्रैफिक इंचार्ज सोनचन वर्मा का ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। ट्रैफिक इंचार्ज सोनचन ने बताया कि कड़ी धूप हो या तेज बारिश, ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपने फर्ज को निभाते हैं। पुलिसकर्मियों को अपना जन्मदिन भी याद नहीं रहता। मैं इन सभी ट्रैफिक नौजवानों का धन्यवाद देता हूं जिनके कारण मेरा जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी के नौजवानों ने बताया कि हमारे साहब हम सभी को परेशानियों को सुनते हैं और उसका हल भी बताते हैं। हम सभी का ख्याल रखते हैं और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा देते हैं। आज सर का जन्मदिन था और ड्यूटी के दौरान केक काटा गया। राजधानी जयपुर में बारिश और धूप से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पुलिस अधिकारी राजेंद्र और ट्रैफिक इंचार्ज सोनचन भामाशाह केशव अग्रवाल के द्वारा सोमवार को राजधानी जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को छतरियां बांटी गई। पुलिस अधिकारी राजेंद्र ने बताया कि कड़ी धूप हो या तेज बारिश, ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जयपुर में जल्द ही मानसून की दस्तक शुरू होने वाली है और बारिश के मौसम में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों को छतरियां बांटी गई है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही ट्रैफिक इंचार्ज सोनचंद और भामाशाह केशव अग्रवाल के द्वारा भी राजधानी जयपुर दक्षिण के सोडाला, पुरानी चुंगी, 22 गोदाम, श्यामनगर, न्यू सांगानेर रोड, तिलक मार्ग, राम मंदिर, राजभवन, रामनगर, अंबेडकर सर्किल, संजय टर्न, अजमेर, पुलिया, सिविल लाइन में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बारिश और धूप से बचने के लिए छतरियां बांटी गई थी। सर, आज का क्या कार्यक्रम था यहाँ पे, थोड़ा बताइए। यातायात पुलिस में जो संसाधन है उनकी उपलब्धता के लिए न केवल सरकारी स्तर पर लगातार संसाधन मिलते रहते हैं, बाकी कई बार जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ है, उनकी तरफ से भी सहयोग किया जाता है। इसी क्रम में, इसी कड़ी में आज इरादा स्वयंसेवी संस्था द्वारा उनके श्री केशव अग्रवाल जो हैं उनके द्वारा धूप और गर्मी को देखते हुए यातायात पुलिस कर्मियों को छाता वितरण का ये कार्यक्रम रखा है। इसकी शुरुआत यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से की है और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जगह भी जहाँ ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमान धूप और छाया, धूप और बारिश के अंदर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको भी छाते उपलब्ध करवाए जाए। तो उसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सर, राजधानी जयपुर के अंदर कहाँ कहाँ ये छतरियाँ दी जाती हैं?
ये शुरुआत की है, अब जहाँ तक जितना पहुँच सकते हैं लगभग इनका अभी करीब 200-300 का इनका प्लान है। और इसके अलावा और भी कोई जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो सहयोग करेगी उनकी भी हम मदद लेंगे और उनकी सहायता से उपलब्ध कराएंगे। और छाते के अलावा भी कई बार ड्यूटी की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जो ट्रैफिक कर्मी है वो छाता लेके खड़ा भी नहीं हो सकता, तो उनको ध्यान में रखते हुए रेन कोट के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो रेन कोट में उसको दोनों हाथ फ्री रहेंगे ताकि वो अपनी ड्यूटी भी साथ साथ कर सके। तो आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए ये एक बड़ी अच्छी पहल है और इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ केशव अग्रवाल जी को, और उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग इस तरह से आगे आके और जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिन रात खड़ी ड्यूटी कर रहे हैं उनकी मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। सर एक्चुअली मतलब कि मैं काफ़ी बार मतलब कि जाता रहता था ट्रैफिक के थ्रू, तो फिर मतलब बारिश में मेरे पास जैसे मेरा व्हीकल है ना, तो मतलब कि निकलता था, तो जैसे मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम ये ड्यूटी नहीं कर पाते, जब बरसात वगैरह आती है तो भीग जाते हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा दिक्कत तो महिलाओं को आती है क्योंकि मतलब कि सफ़ेद वर्दियाँ हैं सबकी, है ना, तो वो भीगने के कारण में बाहर नहीं निकल पाती, अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि वही देने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले वहाँ पे अगर साउथ में दिया है इनके उसमें रूट में, तो वो इस चीज़ को सोच दिया कि वहाँ पे वीआईपी रूट है, तो मतलब कि भले से बरसात हो तो वो मतलब कि साइड में भी नहीं आ सकता, उनको अपनी ड्यूटी वहाँ पे करनी ही करनी पड़ेगी। इसलिए कितनी छतरियाँ आपके द्वारा दी गई है? सर अभी तक 200 प्लस हम कर चुके हैं, है ना, एंड उसके अलावा मतलब कि अभी जारी हैं और आगे करते जा रहे हैं। रेनकोट भी देने और इसमें मतलब कि साहब ने बताया जैसे कि रेनकोट हम करेंगे आगे, मतलब कि उसको ऑर्डर बेसिस पे रखा है, बल्क में अभी अवेलेबल नहीं है ओवरकोट्स, तो फिर हम उनको लेंगे। क्या आपके द्वारा पहली शुरुआत की गई है? इससे पहले भी आपने कुछ सामाजिक ऐसे कार्य किए हैं? सर करते रहते हैं सर, मतलब कि हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मास्क भेजे हैं। और कोरोना के टाइम पे सर जैसे 1000 लोगों का खाना सुबह रखा था, 1000 लोगों शाम को रखा था। मेरी संस्था भी यही राधा के नाम से, तो उसके द्वारा भी सेम किया जाता है, तो उसमें कंटिन्यू रहते हैं। अपना पूरा नाम बताइए। केशव अग्रवाल। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये केसर अग्रवाल, इस तरह से कई एनजीओ होते हैं जो पुलिस के प्रति बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं, और इन्होंने कई बार हमारे को देखा कि हम धूल धुआं पॉल्यूशन में रोड पे खड़े रह कर के आम जनता को सुगम यातायात व्यवस्था देते रहते हैं, और हम अपने जान की परवाह नहीं करते हुए आम जनता की जान की परवाह करते हैं। तो इन्होंने देखा कि ये लोग धूल धुआं में खड़े हैं, अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो क्यों ना मैं मेरी तरफ से इन पुलिस कर्मचारियों को इनको धूल से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए कुछ, तो मेरे से इन्होंने संपर्क किया, तो मैंने कहा ये आपका बहुत अच्छा विचार है, आप जो पुलिस के लिए कुछ कर सकते हो तो आप करो। तो इन्होंने कहा सर मैं आपको छत्ते वितरण करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार आपके जवान 4-4 घंटा लगातार चौराहे पे खड़े रहते हैं जहाँ कोई बारिश से बचाव की जगह नहीं है, कोई धूप से बचने की जगह नहीं है, तो ये धंधा। तो मैंने इनको मोटिवेट किया, तो इसने लगभग 200-250 छत्ते जयपुर शहर में वितरण किया है, और ये बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रहा है कि मैंने पुलिस के प्रति ये किया। और पुलिस चूँकि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका ना संडे होता है ना मंडे होता है, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसका होली, दिवाली, दशहरा त्यौहार पे भी वो चौराहे रोड पे ही खड़ा रहता है। पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा सभी सरकारी डिपार्टमेंट संडे के दिन अपने घर रहते हैं, होली दिवाली के दिन अपने घर पे रहते हैं। तो ऐसा ये बहुत से एनजीओ ऐसे हैं जो पुलिस के प्रति बहुत हमदर्दी रखते हैं, बहुत पॉजिटिव विचार रखते हैं। तो उनमें से ये इरादा स्वयंसेवी एक संस्था है, ये संस्था ने भी मेरे से संपर्क किया, तो मैंने इनको बताया, तो ये बहुत प्रभावित हुआ और इन्होंने पुलिस वालों के प्रति ये विचार रखा। सर आपकी सक्रियता के कारण ही पहले यहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाने का अभियान भी चलाया था आपने, अपने निजी स्तर पे कुछ लोगों से मिलकर आपने बोर्ड भी लगवाए थे, तो पूरे जयपुर पुलिस को क्या संदेश देना चाहेंगे, बाकी लोग अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? मैं जयपुर पुलिस को और अन्य कई सरकारी संस्थाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी के अलावा जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो स्वयंसेवी संस्था हैं और जो पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति कुछ पॉजिटिव विचार रखते हैं, या उनमें एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि पुलिस आपके लिए है, पुलिस आप लोगों की सेवा के लिए है, तो आप अपना ड्यूटी टाइम के अलावा निकाल के इन स्वयं संस्था से संपर्क करें और हमारी जो परेशानियां हैं उनके बारे में बताएं, ताकि वो भी पुलिस के सहयोग के लिए आगे आएँ। और हमने ऐसे कई ग्रुप बना रखे हैं, जैसे ट्रैफिक वार्डन है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ट्रैफिक का सहयोग करना चाहता है तो हमारे चौराहे के ऊपर आए, हमारे साथ में मिल करके और ट्रैफिक यातायात में और हमको सहायता करे। सर कैसे लगता है एक यूथ आपके साथ में जो छतरियाँ बांट रहा है, देखा जाता है कि यूथ तो इस उम्र के अंदर तो घूमने के शौकीन रहते हैं
और आपके साथ पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ये छतरियाँ बांट रहे, कैसा लगता सर? एक राजस्थान पुलिस में मेरे को 26 साल होने जा रही हैं। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि भगवान मुझे अगले जन्म में भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही नौकरी दे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो ड्यूटी है, उसका जो इरादा है, पुलिस का जो एक काम है, पुलिस का जो इकबाल है, वो इकबाल कायम रहे और पुलिस सदैव अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास वाले मिथक को, इस सिद्धांत को बनाए रखे और आम जनता में पुलिस का एक बहुत अच्छा मैसेज आए और पुलिस सदैव जनता के लिए वो करते रहे। और युवा वर्ग को भी मैं यही कहता हूँ कि आप पुलिस और फौज में भर्ती हो, आपका देश के प्रति जो सेवा करने का इरादा है वो यहाँ पूरा हो सकता है। राजधानी जयपुर के सोडाला चौराहे पर लाल बत्ती क्रॉस करते हुए एक चोरी की मोटरसाइकिल पकड़ी गई। ये चोरी की गाड़ी ऑनलाइन एक निजी कंपनी में लगी हुई थी और चोर सोडाला तिराहे पर महिला सवारी को बैठाकर ले जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान आगे की नंबर प्लेट और पीछे के नंबर समान नहीं थे। बातचीत के दौरान चोर गाड़ी को छोड़कर भाग गया। इस दौरान डीपी के न्यूज संवाददाता को जानकारी देते हुए ट्रैफिक इंचार्ज सोनचंद ने क्या कहा, जरा देखिए। ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारी ट्रैफिक पुलिस जयपुर शहर में यातायात संचालन के साथ साथ में चोर बदमाशों पर भी पैनी नज़र रखती है। हमारी पैनी नज़र और सतर्कता की वजह से आज हमने एक चोरी की मोटरसाइकिल पकड़ी है। अभी आधा घंटे पहले की बात है कि एक मोटरसाइकिल सवार और पीछे की सवारी बिना हेलमेट सोडाला से अजमेर रोड की तरफ जा रहे थे। तो बिना हेलमेट के जब हमारे ट्रैफिक के जवानों ने उनको देखा तो उसको रोका। रोकते ही वो चोर था, वो समझ गया कि अब मेरे जाल में फंस गया, तो वो चोर मौका दे के फरार हो गया। जो उसके फरार होने पे हमें संदेह हुआ कि ये मोटरसाइकिल सवार क्यों भाग गया, तो हमने इसके मोबाइल, इसके वाहन के नंबरों को हमारी मशीन में ऐप में डाउनलोड किया तो इसका पता चला कि ये मोटरसाइकिल सन 2021 में सापरा के अंदर किसी कैलाश चौधरी नाम के व्यक्ति की चोरी हो गई थी, जो फाइनेंस का काम करता था। और पर इस संबंध में और हम आगे बढ़े तो सापरा थाने में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रखा है और वहाँ से हमारी बात भी हो गई सापरा थाने के एएसआई रामोतार जी यादव से। उन्होंने बताया कि हाँ, ये मोटरसाइकिल हमारे यहाँ पर मुकदमा दर्ज है। इस मोटरसाइकिल में देखने की बात यह है कि इसने आगे नंबर कुछ और लिख रखे हैं, पीछे नंबर कुछ और लिख रखे हैं, तो ये और भी डाउटफुल हो जाता है कि ये मोटरसाइकिल चोरी की है। फिर हमारे हेड कांस्टेबल लीलाधर मीणा ने इस बात को अपनी मशीन में डाउन करके देखा तो इसके 33 नंबर कुछ और हैं और इसके आगे के रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ और है। इससे और भी क्लियर हो गया कि ये मोटरसाइकिल चोर है। तो हमारे पुलिस के जवान आजकल प्रतिदिन यातायात संचालन के साथ साथ में चोरों को भी पकड़ने लग गई है। जो शराब पी के वाहन चलाते हैं उनको पकड़ने लग गई है। कोई नशा का सौदागरी होता है उसको पकड़ने लग गई। जैसे अभी 2 दिन पहले जवाहर सर्किल के ऊपर भी हमारे ट्रैफिक के जवानों ने 2 मोटरसाइकिल चोरी की पकड़ी है। विजय सिंह टीआई है उस साइड का, उसने अपने साथियों के साथ में टीम बना के पकड़ी तो 2 मोटरसाइकिल चोरी की पकड़ी। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों का सहयोग रहा तो हम और भी अच्छा काम करेंगे, प्रयास करेंगे। सर, ये अपराधी कहाँ किस ओर गया, कुछ पता चला सर? यस, ये मोटरसाइकिल चोर सोडाला से अजमेर रोड साइड में जा रहा था और शायद वो ओला उबर का कार्य करता है। प्रयास करेंगे हम थाने के सुपुर्द करके और अभी यहाँ के सीसीटीवी कैमरे से पता करेंगे कि वो किधर गया है और अभी थाने में सुपुर्द करने के बाद में थाने का कार्य है वो अपने हिसाब से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अभी इसमें और भी गहराई तक जाएंगे तो हो सकता है चोर पकड़े जाने में और भी कई चोरी की मोटरसाइकिल हमें प्राप्त हो गए। सर, एक बड़ी अपराध को आपने रोका है, एक बड़ी घटना भी हो सकती थी चोरी की मोटरसाइकिल की। बिल्कुल, ये ऐसे चोर होते हैं जो ऐसे चोरी के वाहन से कई प्रकार के अपराध करते हैं, जैसे कहीं चोरी करके या कहीं डकैती करके या कहीं छीना झपटी पर्स या सोने की चैन तोड़ के भाग जाते हैं। आगे जाके उस मोटरसाइकिल के नंबर चेंज कर लेते हैं और फिर पुलिस को और आम जनता को गुमराह कर दिया जाता है। तो जिस नंबर पे हमें उसका पीछा करते हैं जबकि वो आगे जाके उसका नंबर चेंज कर लेता है। तो ऐसे गिरोह को हम धीरे धीरे पकड़ते जा रहे हैं। जयपुर पुलिस बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हमारे कमिश्नर साहब, हमारे पैंथर साहब, टाइगर साहब के बहुत
सख्त आदेश है कि ऐसे लोगों पे वो करे और उनके सुपरविजन में, उनके निर्देश में राजस्थान पुलिस, विशेष तौर से कमिश्नरेट पुलिस जयपुर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।